अगर आप अपनी लाइफ में कुछ मैनिफेस्ट कर रहे हैं, हो सकता है आप मनी मैनिफेस्ट कर रहे हैं, हो सकता है आप हेल्थ मैनिफेस्ट कर रहे हैं, हो सकता है आप सक्सेस मैनिफेस्ट कर रहे हैं, या हो सकता है आप रिलेशनशिप मैनिफेस्ट कर रहे हैं, या इसके अलावा कोई और चीज़ आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं, तो वो डिज़ायर आपकी लाइफ में तब आएगी जब आपके थॉट्स, आपकी वाइब्रेशन, आपकी फीलिंग अलाइनमेंट में होगी। और वो अलाइनमेंट की फीलिंग, अलाइनमेंट के थॉट्स, वो प्रॉब्लम टू सॉल्यूशन होते हैं। आपको प्रॉब्लम में नहीं रहना, आपको सॉल्यूशन की तरफ बढ़ना है। आपको इजी थॉट चूज़ करने हैं जो आपको थोड़ा सा बेटर फील कराते हैं, और ऐसे करते करते आपके थॉट्स इतने चेंज हो जाएंगे, वो सभी थॉट आपको बेटर फील ही कराएंगे। और इस वीडियो में आप समझेंगे आप जो मैनिफेस्ट कर रहे हैं उससे बढ़कर भी बहुत कुछ है। आप बहुत कुछ मैनिफेस्ट कर सकते हैं। जो मैनिफेस्ट कर रहे हैं वो आज के समय आपके लिए हो सकता है बहुत ही छोटी चीज़ हो, लेकिन अगर आप इस वीडियो को पूरा समझेंगे तो आप जान पाएंगे कि आप इतने बड़े क्रिएटर हैं। आप अपनी लाइफ में और कितनी बड़ी चीज़ें मैनिफेस्ट कर सकते हैं। बड़ी चीज़ें आपके लिए बड़ी हैं, यूनिवर्स के लिए नहीं। आप जो भी मांगोगे यूनिवर्स आपको दे देगा। बहुत से लोग सोचते हैं कि अच्छी चीज़ें खोजनी पड़ती हैं, लेकिन वास्तव में हम उन्हें बनाते या क्रिएट करते हैं। मैं आपको अपने शब्दों में सरल एग्जाम्पल के साथ स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा ताकि ये आसानी से समझ आ जाए। अबंडेंस इज नॉट अबाउट डिस्कवरी बट क्रिएशन। सिंपल मीनिंग ये है, लोग अक्सर सोचते हैं कि धन यानी वेल्थ, खुशी, हैप्पीनेस या रिसोर्सेस से पहले कहीं छिपे हुए हैं, उन्हें ढूंढना पड़ता है। लेकिन सच्चाई ये है कि ये चीज़ें हमारे विचारों यानी थॉट्स, इच्छाओं यानी डिज़ायर और एनर्जी से पैदा होती हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, मान लीजिए आप एक पुरानी कार चला रहे हैं और सोचते हैं काश मेरे पास बेहतर कार होती। ये अच्छा डिज़ायर आपके दिमाग में एक एनर्जेटिक रिक्वेस्ट है। समय के साथ आप नए अवसरों यानी न्यू अपॉर्चुनिटीज़ को अट्रैक्ट करनी समय के साथ ये इच्छाएं नए अवसर यानी न्यू अपॉर्चुनिटीज़ को अट्रैक्ट करती हैं, जैसे नई जॉब, नया आइडिया या कोई हेल्प, और वह कार रियलिटी बन जाती है। आप इसे सर्च नहीं कर रहे बल्कि अपनी थिंकिंग से बना रहे हैं। जब आप जीवन को अग्रणी यानी लीडिंग एज ऑफ फॉरवर्ड थिंकिंग तरीके से जीते हैं, तो आप सिर्फ मौजूद चीज़ों की तलाश नहीं करते बल्कि नई चीज़ें पैदा करते हैं। यह आपको एम्पावर्ड बनाता है। संसाधनों की गलतफहमी और अभाव की भावना। सिंपल मीनिंग, दुनिया में रिसोर्सेस जैसे मनी, अपॉर्चुनिटीज या सामान लगातार बढ़ते और विकसित होते रहते हैं, लेकिन अगर आप यह नहीं समझते कि आप खुद इतना क्रिएशन कर सकते हैं, तो आप कमी यानी स्कैरसिटी महसूस करते हैं, अपनी इच्छाओं से दूर रह जाते हैं। क्योंकि हमें अपनी डिज़ायर की कमी को महसूस नहीं करना होता, उसकी लैक को महसूस नहीं करना। कल्पना कीजिए एक केक है जो सभी को बांटनी है। अगर आप सोचते हैं कि लिमिटेड है तो आप दूसरे से लड़ेंगे, लेकिन सच्चाई ये है कि केक बढ़ सकता है। आप नई सामग्री जोड़कर उसे बड़ा बना सकते हैं। अगर आप ये नहीं जानते तो आप हमेशा कमी महसूस करेंगे कि ये इतना केक है और सभी में बांटना है, लेकिन सभी में पूरा नहीं आएगा, जबकि असल में कमी आपके सोचने के तरीके से आती है। ये गलतफहमी हमें दुनिया की क्रिएटिव प्रोसेस से दूर रखती है। आप इसमें इम्पोर्टेंट रोल निभाते हैं। आपकी डिज़ायर्स नए रिसोर्सेस को जन्म देती हैं। अगर आप इसे भूल जाते हैं तो आप अपने सबसे बड़े रिसोर्स यानी इनर पावर, क्लैरिटी, एनर्जी से वंचित रह जाते हैं। और ये कमी हमेशा खुद से पैदा होती है, ना कि किसी और से। कमी की भावना ही कंपटीशन पैदा करती है। आप यहाँ दूसरों से लड़ने या रिसोर्सेस को छीनने नहीं आए हैं। आप क्रिएटर हैं जो नई चीज़ें बनाते हैं। दुनिया में कोई भी डिज़ायर पूरी हो सकती है अगर आप अपनी इच्छा के साथ अलाइंड हैं। दो लोग एक ही जॉब चाहते हैं। अगर आप सोचते हैं केवल एक ही मिलेगी तो आप कंपटीशन महसूस करेंगे, लेकिन अगर आप मानते हैं कि दुनिया में इन्फिनिटी अपॉर्चुनिटीज़ हैं तो आपकी डिज़ायर नई जॉब्स या बेहतर ऑप्शन पैदा कर सकती है। दूसरे लोग आपकी हेल्प करते हैं, उनके साथ बातचीत से आपकी इच्छाएं मजबूत होती हैं। सभी की इच्छाएं पूरी हो सकती हैं। अगर आप कमी यानी लैक, कंपटीशन या लिमिटेशंस पर फोकस करते हैं तो आप अपनी इच्छा से दूर हो जाते हैं। इसके बजाय इच्छा पर बिलीव रखें, जैसे ये हो सकता है। इससे आपकी एनर्जी पॉजिटिव हो जाती है और चीज़ें रियलिटी बनती हैं।
कोई भी आपसे कुछ छीन नहीं सकता, उनका होना आपकी ग्रोथ को बढ़ाता है। अब आप कुल मिलाकर क्या सीखें? दुनिया में कोई असली कमी नहीं है, कमी सिर्फ हमारी थिंकिंग में है। आप क्रिएटर हैं, आप अपनी इच्छाओं से नई अबंडेंस बनाते हैं। अगली बार जब आपको कोई इच्छा आए तो उसे प्रेयर या रिक्वेस्ट की तरह देखें, उस पर फोकस करें, ना कि ऑब्स्टैकल्स पर। समय के साथ सॉल्यूशन खुद अट्रैक्ट होंगे। आप कंपटीशन में नहीं, आप क्रिएशन में हैं। इससे आपका जीवन अधिक जॉयफुल और अबंडेंट बनता है। अगर आप अभी बहुत ज़्यादा रेजिस्टेंस में हैं और अपनी रेजिस्टेंस कम करना चाहते हैं लेकिन कम नहीं हो रही, आप डाउट में हैं, आप फ्रस्ट्रेशन में हैं, आप एंगर में हैं, आप ब्लेम में हैं, तो अभी आप जॉय, लव, एप्रिसिएशन फील नहीं कर सकते। तो धीरे धीरे आप रेजिस्टेंस जैसे जैसे आप कम करते जाएंगे तो आप जॉय, लव की फ्रिक्वेंसी वाली फीलिंग में ऊपर की तरफ बढ़ते चले जाएंगे। और इसके लिए आपके लिए हेल्पफुल हैं कुछ प्रोसेस, जिनको करने से आप अपनी लाइफ में जो चाहते हैं वो मैनिफेस्ट कर सकते हैं। और वो प्रोसेस हैं सब्लिमिनल, अफर्मेशंस, गाइडेड मेडिटेशन या सिर्फ मेडिटेशन। आप इनमें से कोई भी चूज करें और इनको कंटिन्यू करें। अगर आप अपने लिए पर्सनल सब्लिमिनल बनवाना चाहते हैं या पर्सनल गाइडेड मेडिटेशन बनवाना चाहते हैं तो वो मुझसे आप बनवा सकते हैं। तो इसके लिए मुझसे आप पर्सनली कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरा कांटेक्ट लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और वीडियो आपको कैसे लगी आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। तो वीडियो को आपने यहाँ तक देखा उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बाय बाय।